बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट करने पर चीन ने अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को सख्त नताज की धमकी दे दी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में चीन मुखालिफ बिल मंजूर। सऊदी अरब ने मुमलकत में तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय दफाई माहिरीन और सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय जनरल बिपिन रावत की हलाकत को भारतीय फौज का किया धरा करार दे दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब डॉलर से तजावज कर गए। भारत में किसानों ने मुतालबात तस्लीम होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। कुवैती हुकाम का अहम ऐलान, गैर मुल्की परेशान। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल का फैसला। बिजली फी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे महंगी कर दी गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की जानिब से बीजिंग सरवई ओलंपिक्स के बायकॉट किए जाने पर चीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत ने तीनों ममालिक को धमकी देते हुए कहा है कि इन्हें इस फैसले की कीमत चुकाना होगी। बीजिंग ओलंपिक्स के बायकॉट करने का फैसला सबसे पहले अमेरिका की जानिब से सामने आया था, जिसने अपने फैसले की वजह चीनी हुकूमत को उइगुर मुसलमान कम्युनिटी के साथ बुरा सलूक रवा रखे जाने को बताया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स प्लेटफॉर्म को सियासी खेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें इस गलती की कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेन माइकल का कहना है कि इस मामले में फ्रांस, अमेरिका और बाकी ममालिक के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें खेल और सियासत के मैदानों में फ़र्क रखना चाहिए और इस मामले में काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में चीन मुखालिफ बिल मंजूर कर लिया गया। बिल जो बाइडन को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में चीन के उइगुर मुसलमानों से नारवा सलूक की मजम्मत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर किए गए इस बिल में सिंकियानिक से दरामदात पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश की गई है। स्पीकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का कहना था कि चीन उइगुर और अकलियतों के खिलाफ जबर का इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका इसी मसले को बुनियाद बनाकर चीन में होने वाली बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट कर चुका है, जिसके बाद दोनों ममालिक में काफी कशीदगी पाई जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी वजारत इस्लामिया अमूर का कहना है कि इस काम की इब्तिदा भारत और पाकिस्तान से शुरू हुई और अब हर मुल्क में फैल गई। ये इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये एक बिदत है जो तफरकात पैदा कर रहे हैं, जिसकी यहाँ हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख का कहना है कि मस्जिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुमा का आर्जी एहतमाम करने वाली मसाजिद अगले जुमे का खुतबा तबलीग और दावती ग्रुप के खिलाफ खबरदार करने के लिए मुख्तस करने की हदायत की गई है। खुतबा में दर्जा झैल मौज़ूआत शामिल हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय दफाई माहिरीन और सोशल मीडिया सार्फी ने बिपिन रावत की हलाकत को भारतीय फौज का किया धरा करार दे दिया। भारत के एक दूर अंदेश और साहिब बसीरत फौजी कमांडर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया पर हर गुजरते लम्हात के साथ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि भारतीय रियासत तमिलनाडु में एक पुरस्कार हेलीकॉप्टर हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल
बपर रावत की हलाकत भारतीय मुसल्ह अफवाज में मौजूद इख्तलाफात का शाखसाना हो सकता है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज के साबिक DGMO रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने, जो एक दफाई तजियाकार भी हैं, अपने ब्लॉग में बपर रावत की हलाकत पर तबसरा करते हुए लिखा कि भारत के एक दूरंदेश और साहब बसीरत फौजी कमांडर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर MI-17V5 एक इंतहाई काबिल एतमाद हेलीकॉप्टर है जो तवील अरसे से भारत के ज़ेर इस्तेमाल है। उन्होंने कहा है कि इसकी जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हफाजती रिकॉर्ड इसे इंतहाई अहम शख्सियात के सफ़र के लिए इंतहाई मौजू बनाता है। क्या है कि ऐसे हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए सिर्फ इंतहाई तजर्बाकार पायलट और टेक्नीशियंस की खिदमात हासिल की जाती हैं और इस हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबियों का खदशा ना होने के बराबर है। उन्होंने मौसमी सूरत हाल को हादसे का बायस बनने के खदशात को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा है कि हमारे पायलट हर तरह के मौसमी हालात में काम करने की सलाहियत रखते हैं और MI-17V5 जदीद एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है। उन्होंने मजीद कहा है कि किसी भी VVIP मूवमेंट की इजाज़त मौसम की सूरत हाल, ऑपरेशनल क्लियरेंस, एयर डिफेंस क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस और फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस के बाद ही दी जाती है। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि यह पायलट की गलती थी, तकनीकी खराबी या कुछ और। उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि जनरल रावत की तरफ से मुतारफ करवाई गई इस्लाहात ने तीनों मुसल्ह सर्विसेज में बहुत से हलकों को झंझोड़ कर रख दिया और मुमकिन है कि हम सब ने जिस तबाही का मुशाहिदा किया है इसमें इंसानी हाथ और भारतीय फौज में मौजूद नाराज अनासर का किया धरा हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर 25 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 3 दिसंबर को ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 25 अरब 15 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब 65 करोड़ 82 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। सऊदी डेवलपमेंट फंड की मद में 3 अरब डॉलर मौसूल हुए। कर्ज और दीगर ऑफिशियल अदायगियों के बाद गुज़िश्ता हफ्ता सरकारी ज़खायर में 2 अरब 64 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 49 करोड़ 25 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में किसानों ने हुकूमत की मुतनाज़िया ज़रई इस्लाहात वापस लेने पर रजामंदी के बाद 1 साल से जारी एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये फैसला वज़रा की तरफ से पैदावार की ज़मानती कीमतों समेत दूसरे मुतालबात पर गौर करने पर इत्तफ़ाक़ किए जाने के बाद किया गया। किसानों के रहनुमा गुरनाम सिंह चपरोनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगले माह की 15 तारीख को जायज़ा इजलास तलब किया जाएगा। अगर हुकूमत ने वादे पूरे न किए तो एहतजाज दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कुवैत ने गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस की दोबारा जांच का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत कुवैत में वजारत ट्रांसपोर्ट ने ख़ास तौर पर तारकीन वतन को दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस को फिल्टर करने का फैसला किया है। कुवैती हुकूमत के फैसले का मकसद तारकीन वतन को दिए गए लाइसेंस का जायज़ा लेना है। वजारती फैसले में शामिल तकाज़ों बिलखसूस तनख्वाहों और इनकी अहलियत या तनख्वाह की शर्त पर तंजीमी फैसले में दिए गए इस्तिस्ना पर अमल दरामद करना है। मज़कूरा फैसला सेक्रेटरी वजारत दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल अल-शेख फैसल अल-नवाफ की हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए किया गया। नजराए के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों की जांच पड़ताल की जाएगी और तनख्वाह की शराइत पूरी न होने पर लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने EVM की फरहमी के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त लिख कर
3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ मेयर की नशिस्त के इंतखाबात में EVM इस्तेमाल की जाएगी। ख़त में कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बल्दियाती इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। जराये के मुताबिक मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन 800 पोलिंग स्टेशन के तमाम पोलिंग बूथ पर EVM इस्तेमाल करेगा। तमाम पोलिंग बूथ के लिए 3100 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन 800 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बैकअप के लिए रखेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेपरा ने बिजली का फी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे महंगा कर दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अक्टूबर के महीने के लिए होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा माह दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।